मुझे पता है इस साल भी मेरा बर्थडे नहीं मनाएंगे, पर कोई बात नहीं, इस साल तो गुड़िया है ना मेरे पास, तो मैं उसके साथ खेलूंगा। पर मेरा बर्थडे क्यों नहीं मनाते? सबका बर्थडे मनाते, मेरा बर्थडे नहीं मनाते। मुझे कोई हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोलता। रिपोर्टर कौन से कमरे हैं? फोन किया था ना मैंने। सॉरी सर, सेकंड सर, पॉलिसी सर। मैंने पूछा, मेरे को बताओ भी कहाँ है। अरे यार, क्या हुआ है? तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? इससे पहले कि वो लोग मुझे देख लें, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसे कैसे पता चला हम इसे पकड़ने आने वाले? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो वही किया जो आपने मुझे। तो ये भागा कैसे? सर वो पार्किंग की तरफ भागा है। पकड़ो। भाभी आप प्लीज हर्षिका के बर्थडे के बारे में उनसे कोई बात मत करिएगा। पर क्यों रोही? और इनका बर्थडे तुम लोग क्यों सेलिब्रेट नहीं करते हो? इसका रीजन खुद हर्ष भाई है भाभी। मतलब? वो भी चाहते हैं कि उनकी बर्थडे पार्टी में उनके दोस्त आए, मेहमान आए, पर अगर इस घर में लोग आएंगे तो यू नो व्हाट आई मीन। मैं सबको बर्थडे विश करता हूँ, तो मुझे कोई विश नहीं करता है, मुझसे प्यार नहीं करता है। पर कोई बात नहीं हर्ष, इस बार तो हमारे साथ गुड़िया है, तो वो हमारे साथ गेम भी खेलेगी और फिर हम दो बैलून भी बनाएंगे, फिर बहुत सारे बैलून भी बनाएंगे और फिर गैस वाले बैलून हवा में उड़ा देंगे, हैप्पी बर्थडे उस पर लिख देंगे, फिर भगवान जी के पास चला जाएगा वो बैलून। गुड़िया के साथ बहुत सारे गेम्स खेलूंगा ना मैं। दैट्स लाइक अ बर्थडे प्लान। आप प्लीज कुछ मेंशन मत कीजिएगा। पापा पता नहीं कैसे वो हाथ से निकल गया। मतलब मैं उसे एकदम पकड़ने ही वाला था, एंड मूवमेंट पे हाथ से निकल गया। आई डोंट नो हाउ। क्योंकि वो हमसे 2 कदम आगे चल रहा है, उसे पता है हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा अगला कदम क्या होगा। पर कौन है ये, क्यों कर रहा है ये, पता लगाओ ना राजेश। अब मुझे तो एक ही बात पे शक है कि अपने यहाँ का ही है कोई जो मिला हुआ है और उसे टिप दे रहा है, वरना इट्स नॉट पॉसिबल कि पकड़ने जाओ और तभी निकल जाए। मे बी यूर राइट, पर हमारे घर से कौन हो सकता है? आई कांट इमेजिन। कुछ तो ऐसा चल रहा है इस घर में जो ठीक नहीं है। ना पापा जी ये बता रहे कि हर्षी को मारने की धमकी कौन दे रहा है, ना वो पुलिस के पास जा रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पिता है वो,
क्या कर रहे हैं वो अपने बेटे के लिए। और अब ये नई बात कि हर्षी का बर्थडे नहीं मनाते, और वो भी लोगों की वजह से। कितने अजीब है ये लोग। लगते बिल्कुल सही है, पर पता नहीं क्या छुपा है इन सबके मन में। जो यहाँ दिखता है ना, वैसा यहाँ नहीं है। बहुत राज छिपे हैं यहाँ। बच के रहना बच्चा। और उस दिन वो रंगीली भी तो यही कह रही थी कि इस घर में छुपे हैं कई राज। जब तक ये राज पता नहीं होंगे हमें, तो कैसे ठीक करेंगे हम ये सब। पता नहीं भगवान इस घर का क्या होगा, पर हर्षी का जन्मदिन, उनकी खुशियां तो हम उन्हें देख ही रहेंगे। कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे हम उनके लिए। इतनी रात को किचन में कौन हो सकता है? जानकी। अब देखो ना, हर्ष को तो उसी ने भगाया था। कितनी जल्दी थी उसे पुलिस स्टेशन जाने की, ताकि सबको पता चल जाए। और एक बात बताओ, कौन है ऐसा नया जो इस घर में आया? वही है ना? पक्का उसी ने कुछ किया है। बेकार में जानकी के पीछे पड़े हो तुम, इसलिए शायद वो ब्लैकमेलर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये राजेश, तुम्ही ने बताया था ना कि ब्लैकमेलर को चोट लगी थी। हाँ, मैंने खून देखा था उसका। तो एक काम करो, वो सारे रिपोर्टर्स को चेक करो जो हर्ष के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखते रहते हैं, स्पेशली वो जिसको हमने रास्ते से हटाया था। जी। भाभी आप? वो भी इतनी रात को किचन? अरे ये क्या हुआ? जानकी, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगी। और इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ? नहीं भाभी, छोटी सी चोट नहीं है। कितना खून आ रहा है। आपको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, तब तक हम माँ और दादी को बता देते। नहीं, मम्मी जी और दादी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। और तुम जाके अपने कमरे में आराम करो ना। ये सिंपैथी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ। भाभी आप हमें क्यों गलत समझ रही हैं? खुद देखिए कितना खून आ रहा है। इंजेक्शन लगाना जरूरी है, नहीं तो सेप्टिक हो सकता है। कोई किसे सेप्टिक हो गया? भैया देखिए ना, भाभी को चोट लगी है, ब्लड आ रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो किचन में काम कर रही थी तो चाकू से लग गई, बस इसीलिए वो परेशान हो रही थी। छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। ये चाकू का निशान तो नहीं लगता। और तुम तो घर से बाहर कहीं गई थी ना? भैया वही तो हम भी कह रहे हैं, मामूली चोट नहीं लग रही है। भाभी को लेकर चलते हैं, ड्रेसिंग करवा देते हैं। मैं इसका ख्याल रख लूंगा, तुम जाओ अपना काम करो जानकी। पर भैया आप एक बार मेरी बात तुम्हारी एक बार में कभी समझ नहीं आती ना। जाओ जानकी। कह रहे हैं ना कि ये मेरा ख्याल रख लेंगे, तो जाओ, जाके अपने कमरे में आराम करो और ऐसे सर पे मत खड़ी रहो। जानकी एक काम करो, वरना की चोट से ज्यादा चिंता करो हर्ष की चोट की। जासूसी करना बंद करो हमारी। मतलब ये कि तुम क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो मुझे अच्छे तरीके से पता है। और एक बात और सुन लो कान खोल के, ये तुम गेम खेल रही हो ना, मेरे साथ मत खेलना। तुम्हारा ये खेल बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूं मैं। भैया क्या कह रहे हैं आप? ज्यादा ना समझ मत बनो, जाओ यहां से, अपना काम करो प्लीज। आपकी चोट कैसी है? मैं ठीक हूं, थैंक गॉड। चोट देखकर राजेश को मुझ पे शक नहीं हुआ। शादी से पहले मेरी लाइफ कितनी सिंपल थी। सब रिश्ते तब सिंपल थे। हाँ, पापा, नितिन, निशा,
सब में थोड़ा प्यार था तो थोड़ा मनमुटाव, छोटा सा घर था तो चिंताएं और परेशानियां भी कितनी छोटी छोटी थी। पर यहाँ जब से आए हैं हर चीज बड़ी है, घर बड़ा, प्रॉब्लम्स बड़ी, सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पैसे और पावर बहुत है यहाँ, मगर प्यार और विश्वास जरा भी नहीं। ये तस्वीर भी इस घर की तरह है जहां सारी खुशियां हैं मगर खुशी मनाने वाला कोई नहीं। एक अमीर आदमी अपना जन्मदिन तक नहीं मना सकता। ऐसी लाइफ तो नहीं होनी चाहिए थी इनकी। उस एक्सीडेंट से पहले कैसे होंगे ये? कितने एनर्जेटिक और मोटिवेशनल पर्सनालिटी थी इनकी, कितनी इंस्पिरेशन मिलती थी इनके इंटरव्यूज सुन के। इतने टैलेंटेड इंसान की जिंदगी कैसे उस एक एक्सीडेंट से पूरी तरह बदल गई। इनके सारे सपने, सारी खुशियां सब खत्म। कितना भयानक होगा वो एक्सीडेंट। आज इन्हें देखते हैं तो सोचकर भी कांप जाते हैं कि क्या हुआ होगा उस हादसे में जिसने इन्हें यहाँ से क्या बना दिया। इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे मंगलसूत्र को वापस ला कर दिया, तो हमें भी किसी की परवाह किए बिना इनकी खुशियां ला कर देनी है। इनके लिए जो हो सकता है वो करना है। इनका बर्थडे मनाना है हमें, और हम ये बर्थडे जरूर मनाएंगे। आज हम ट्राई करते हैं कि ये कैसे बनता है। गुड मॉर्निंग गुड़िया। गुड मॉर्निंग। काश कोई हेल्प करता है इसे बनाने में। हमें से तो हो ही नहीं रहा है। गुड़िया होता तो हमें सिखा देता। मैं सिखाऊंगा ना तुमको, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। रुको रुको रुको। अरे अरे आराम से आराम से। हाँ। कोई बात नहीं, मैं तुमको सिखाता हूँ। आराम से आराम से आराम से आराम से। जस्ट वन सेकंड, मैं सिखाता हूँ। क्या बनाना है तुमको बताओ मुझे। आपको आता है? मुझे बहुत अच्छे से आता है। पहले मुझे भी नहीं आता था, फिर मुझे दादी ने सिखाया और फिर मुझे आ गया, और फिर सुनो ना, अब मैं तुमको सिखाऊंगा, फिर तुमको आ जाएगा, फिर तुम कुछ भी बना सकती हो अपने आप। आओ मैं सिखाता हूँ। ठीक है। हम समझ सकते हैं हर्ष सर, आपको आपका बर्थडे नहीं मनाने का कितना दुख होता होगा। इस बार हम आपको दुखी नहीं होने देंगे। इस बार हम आपका बर्थडे मनाएंगे, और वो भी बड़ी धूमधाम से। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। हेलो। हाँ पापा, हम पहुंच गए पटना, और निशा दी से बात होगी हमारी, वो आती होंगी हमें लेने। हम चले जाएंगे उनके साथ कॉलेज। ठीक है, आप चिंता मत करना। अरे ये रहा नितिन। अच्छा पापा, निशा दीदी और जीजू आ गए, हम बाद में बात करते हैं आपसे। कैसे हो भाई? दी? बहुत अच्छा किया कि तू यहाँ आ गया। ठीक हूँ। कैसे हो? सफर कैसा रहा? बहुत हो अच्छा। गया दोनों का मिलना। अब आगे का क्या प्लान है तेरा? और जानकी दीदी के घर जाएगा ना, ये देखने की वहाँ क्या गड़बड़ चल रही है? वैसे नितिन, तुमने ये बता तो दिया ना तुम आ रहे हो, या फिर हम बताए? वैसे कृष्ण ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ अपनों को मिलने के लिए तो अपॉइंटमेंट लगती है। तेरी अपॉइंटमेंट है या वो भी? कहीं चीजों ने बता न दे कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ अचानक जाना है, ताकि पता लग सके कि जानकी दी के यहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं। एक्चुअली दी, जीजू, यू विल बी सरप्राइज्ड। हम यहाँ जानकी दी के ससुराल जाने नहीं आए हैं। हमें नहीं पसंद ये हाई क्लास लोग, जहाँ बात करनी हो तो परमिशन लो, हंसना हो तो परमिशन लो। जानकी दी से बात ही करनी है ना, वो तो हम फोन पे कर लेंगे। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट योर हर्ष जीजू? उनसे नहीं मिलेगा तू? वैसे तो पूरा दिन उनके गुणगान गाता रहता है। उनके गुणगान इसलिए गाते हैं क्योंकि हम आपकी तरह ना जानकी दी से जलते नहीं है, और ना ही हर्ष जीजू और कृषि जीजू को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमारे लिए दोनों जीजू इक्वल है। जैसी तेरी मर्जी। वैसे वेलकम टू माय पटना। अब चले? हाँ चलो। नहीं नहीं नहीं, आज ऑफिस नहीं आएंगे हम। आज वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे, समझ गए ना आप?
चाची क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं। फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? बताइए ना क्या प्लान है, बताइए ना। तो प्लान ये है कि हम एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। सरप्राइज पार्टी? हाँ, तुम्हारे हर्ष चाचू का बर्थडे है, वो भी 2 दिन में। पर इतनी बड़ी पार्टी ना तुम लोग के बिना पॉसिबल नहीं है। तो बोलो, हमारी टीम तैयार है? तैयार। ग्रेट आइडिया चाची, बहुत मजा आएगा, है ना? और हाँ, मेरे पास बहुत सारे बलून हैं अब मेरे, और हम लोग ना उसे डेकोरेशन कर सकते हैं। और हाँ, हम लोग हर्ष चाचू का फ्लेवर कार्टून वाला केक भी बनवाएंगे। उसे देखकर हर्ष चाचू बहुत खुश होंगे ना। प्लान तैयार? यस, वी आर रेडी। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो तुम? हाँ, मैंने कहा था ना कि एक बैकअप प्लान रखो, लेकिन नहीं। यू वांटेड टू बी मोर स्मार्टर देन मी। तो भुगतो, जो भी बवाल होगा ना उसकी जिम्मेदार तुम होगी, समझे? बवाल तो ऑलरेडी हो चुका है। हमने हर्ष को एक्सपोज करने के लिए जितने भी सबूत इकट्ठे किए थे ना, वो पेन ड्राइव, वो फोटोज, सब वही छूट गए हैं। वो तुम्हारे ससुराल वालों के हाथ भी लग चुके हैं। अब मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगी, लेकिन मुझे वो सब सबूत तुम ही ला करके दोगी। और एक बात बताओ भाई, तुम अपने ससुराल वालों के खिलाफ जाकर के मेरी हेल्प क्यों कर रही हो भाई? आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी है उनसे? Hey, that's none of your business, okay? तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो, समझे? तुम्हें एक सेंसेशनल स्टोरी मिल रही है और साथ में बहुत सारे पैसे, इसलिए चुप करके अब मुझे करने दो जो मुझे करना है। तुमने ये जो कबाड़ा किया है ना, उसको समेटने की जिम्मेदारी अब मेरे कंधे आ गई है, इसलिए लेट मी डू माई वर्क। क्या करूं? पापा जी तो आज काम पे भी नहीं जा रहे हैं, क्या करूं? मुझे कुछ भी करके उनके रूम में जाके वो पेन ड्राइव और वो फोटोग्राफ्स आज ही चुरानी होगी, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। ये तो मेरी गुड़िया है ना, तुम तो फिर मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे? मैं इतना सुंदर, ये इतनी देर लगा के बना के भी लाया हूँ, मुझसे तो बात ही नहीं करती, उनसे बात कर रही है। वो गलत बात है, मुझे गुस्सा आ जाएगा। वेरी बैड। सुनता हूँ जरा क्या बातें कर रहे हैं। लगी क्या? फिर से लगी तो नहीं? उससे ना गलती से वो ये सब टूट गया है, हम वापस बना देते हैं। इतनी देर लगा के बनाया था तुम्हारे लिए, तुमको गिफ्ट देना था, उसने सारा तोड़ दिया उसने जान के। आखिर इसने ऐसे किया और मुझे कहता है कि तुम्हारी बात की सुन रहा था। नहीं, उसने जानबूझकर नहीं किया है उसने जान के। तो सुनिए, हम ना, मुझे छोड़ो मत, तुम भी गंदी गुड़िया, तुम क्यों उससे बात कर रही थी? तुम तो मेरी गुड़िया हो ना, तो तुमको मुझसे बात करनी चाहिए। हम आपकी गुड़िया। मैं तुमको ये गिफ्ट देने के लिए आया था, तुमने उससे बात कर रही थी, तो तुमसे मुझसे बात ही नहीं की तुमने। दोबारा मैं कट्टी हो जाऊंगा तुमसे। साथ में कट्टी।